मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं आज आप सबको एक जीवन में आने वाली मुख्य समस्या से रूबरू कराने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने के लिए बच्चों को पढ़ाने, उनका कैरियर बनाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने या किसी मकसद में कामयाब बनाने के लिए सभी अभिभावकों के सामने, बच्चों के सामने तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उनके सामने कोई विजन नहीं होता है क्या करना है और कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ मौके हैं उनको हमें एक्सरसाइज करना है और अपने को आगे बढ़ाना है। ये आज के समय में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे और उनके माँ बाप के सामने आए दिन ये समस्या रहती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे वो कामयाब हों। दिन पर दिन सरकारी नौकरियों में कमी आती जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आसपास बहुत सारे बच्चे बेरोज़गारों को देखकर एक हतोत्साहित होते हैं। हमारे मन में एक भावना आती है कि पढ़ के क्या करना है, कैसे बढ़ेंगे, नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, क्या करेंगे, फिर घर का काम वाम भी नहीं कर पाएंगे। इन समस्याओं से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे और उनके माँ बाप जूझ रहे हैं। इस परिस्थितियों में हम कैसे अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं, यह विषय बहुत गंभीर और कष्टकर है, जो सभी के सामने मुंह बाए हुए खड़ा है। मैं चूँकि इन सारी परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ, अपने टाइम में अपनी पढ़ाई करते समय, आगे बढ़ते समय और अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य बच्चों को पढ़ाते समय, उनको आगे बढ़ाते समय जो जो अनुभव मैंने अर्जित किए हैं, जो जो झटके मैंने खाए हैं, जो जो ठोकरें मैंने खाई हैं और उससे जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सभी को उसे शेयर करूँ और हो सकता है उन अनुभवों से, उन चीज़ों से आपको कोई प्रेरणा मिल सके, आपको कोई रास्ता दिख सके अपने बच्चों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने और उन्हें कामयाब बनाने में। मैं भगवान सिंह रिटायर्ड पीसीएस अफसर हूँ और 2017 में मैं रिटायर हो गया हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार में पैदा हुआ था 1957 में, और मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, खेतीबाड़ी थोड़ी थी। मेरी माँ थी, उन्होंने एक संकल्प लिया अपने बच्चों को पढ़ाना है। कोई विजन नहीं था, परंतु एक संकल्प था, बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। उस रास्ते में धक्के खाते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। गुरुजनों का मार्गदर्शन मिला, कुछ अपने से प्रेरणा ली, माँ बाप से प्रेरणा ली और हाई स्कूल, इंटर करते हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए कहीं प्राइवेट नौकरियां भी की अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में मैं अपना मौका आजमाया। कहीं कामयाब हुआ, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रहा, पोस्ट ऑफिस में बाबू रहा और उसके बाद अंततः उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। उसमें कामयाबी मिली, मुझे नायब तहसीलदार कैडर मिला और 1983 में नायब तहसीलदार के पद पर मैं पोस्टिंग मिली और वहाँ से नायब तहसीलदार से तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर और सीनियर स्केल, फिर एडीएम और फिर सीडीओ और उच्च पदों पर सेवाएं करने का मुझे मौका मिला। स्टेट लेवल पर भी मैं चकबंदी विभाग में एडिशनल कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद पर रहा और अंत में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मुझे लेबर कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर 3 साल काम करने का मौका भी मिला। इन सारी चीज़ों से जो मुझे अनुभव मिला, जो झटके मिले, जो एक रास्ता मिला, इन सब विषम परिस्थितियों के बीच में
बिना किसी मार्गदर्शन के, मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, बहुत ज़्यादा मुझे मार्गदर्शन नहीं दे सकते थे, परंतु कैसे कैसे बढ़ के उन अनुभवों को अर्जित किया। अपने बच्चे हैं मेरे, 5 बच्चे हैं, सब अपने पैरों पर खड़े हैं, सबका शादी ब्याह हो गया है। उनको पढ़ाने में जो मुझे अनुभव मिला, उनको आगे बढ़ाने में जो मैंने अनुभव अर्जित किया, और अपने भाई बहनों को आगे बढ़ाने में मैं घर में बड़ा हूँ। मेरे 2 भाई हैं छोटे, एक बहन है, बहनोई हैं, और उनके बच्चे हैं। उनको आगे बढ़ाने में जो कुछ मैंने सीखा और अनुभव किया, उसके आधार पर, उन अनुभवों के आधार पर मैं आप लोगों को, उन बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, और उन माँ बाप को जो उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, उनसे अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिससे उन्हें लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का उतना अच्छा साधन उपलब्ध नहीं है, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत अच्छी जगह जाके उनको पढ़ा सके। ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस किस तरह की समस्याएं आती हैं, उनसे कैसे जूझना है, कक्षा 5 तक कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, कक्षा 5 के बाद क्या मौके हैं कि हम अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूलों में छठी क्लास में भेज सकते हैं, या फिर अगर वो कुछ साधन संपन्न है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो कैसे उनको रेजिडेंशियल स्कूलों में, जहाँ अच्छे मौके वो उनको मिल सकते हैं आगे बढ़ने के, वहाँ पहुँचा सकते हैं। ये बातें करना। और जूनियर हाई स्कूल के बाद 9th में जब जाते समय उन्हें कैसे कैसे विषयों का सिलेक्शन करना चाहिए, कैसे कैसे उनको आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, 9th में कहाँ कहाँ मौके हैं एडमिशन के अच्छी जगह, और कैसे कैसे उनको हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये बातें। हाई स्कूल के बाद, और हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद क्या क्या मौके हैं, इन चीज़ों को एक्सरसाइज करने के लिए उनको जानकारी होना समय से, उस तरह से अपने बच्चों को गाइड करना, और कैसे गाइड करें, ये बहुत बड़ी चुनौती आजकल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और उनके अभिभावकों के सामने रहती हैं। वो नहीं जानते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो उनको कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ अपनी तरफ से, और उनको कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, जिसके आधार पर वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके, और उन्हें स्वावलंबी और कामयाब बना सकें। नौकरी के क्या क्या मौके हैं आगे, और किस किस साइड में जाने से कौन कौन से मौके हम मिल सकते हैं, और क्या हम कर सकते हैं आगे बच्चे, उनके लिए कुछ मैं कहना चाहता हूँ। आगे के वीडियोस में मैं ये सब चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। ये प्रस्तावना है भूमिका में, ये मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जो 8th के बाद नहीं पढ़ पाते, कुछ बच्चे हैं जो हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़ पाते, फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो इंटर के बाद नहीं पढ़ पाते, परंतु वो हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो क्या कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी मैं इन सारे आगे के आने वाले अपने वीडियोस में समझाने की कोशिश करूँगा, वो बताने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद, जब मेरी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, तो मैं ऐसे बच्चों के प्रति और ऐसे अभिभावकों के प्रति अपने अनुभव शेयर कर सकूं, ताकि वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकें, बढ़ा सकें, उन्हें स्वावलंबी बना सकें, हताश ना हों। विषम परिस्थितियों में भी हम अपने जीवन यापन को सही तरह से रखते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, उन्हें कामयाब बना सकते हैं। अपने सीमित साधनों में जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं, उनसे कैसे हम अपने बच्चों को बढ़ाएं, पढ़ाएं, स्वावलंबी बनाएं। ये YouTube चैनल उसी मकसद के लिए मैंने क्रिएट किया है, और मैं समय समय पर आपके साथ रूबरू होता रहूँगा। और मेरा टेलीफ़ोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, और यदि आपको कोई विशेष जानकारी लेनी है, किसी बच्चे के बारे में कुछ आप पूछना चाहते हैं आगे के बारे में, तो मेरे पास जितना ज्ञान है, जो अनुभव है, या पूछताछ करके जो मैं आपको बता सकता हूँ,
उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आप मेरा टेलीफोन नंबर नोट कर सकते हैं 9599097847, 95 990 97 847। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी है। आप व्हाट्सएप पर भी मुझे चैट करके पूछ सकते हैं, टेलीफोन कर भी कर सकते हैं। मैं खाली रहता हूँ और मेरे पास कोई विशेष काम नहीं है। मैं आपके लिए प्रातः 7 बजे से रात के 8 बजे तक उपलब्ध हूँ। जब चाहे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जो मेरे पास अनुभव है, जो मैं बता सकता हूँ, जो मार्गदर्शन आपको दे सकता हूँ, उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे प्रयास से कुछ लोगों का ज़रूर भला होगा और वो आगे बढ़ पाएंगे, आगे पढ़ पाएंगे और अपने को कामयाब बना पाएंगे। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और सभी को नमस्कार, प्रणाम।